हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। पहले समझ जाओ कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है क्या चीज़। सिंपल सा, द कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। हमने क्या करना है, ओर को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें दो मेथड यूज करनी पड़ती है। द फर्स्ट वन इज रोस्टिंग एंड सेकेंड वन इज कैल्सिनेशन। अब बड़ा उटपटांग है कि हम कर क्या रहे हैं, अजीब सा चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ज़रूरत क्या है हमारे को। किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत क्या है। हम पढ़ तो रहे हैं कि रोस्टिंग होती है और कैल्सिनेशन होता है। यानी किसी भी ओर को अगर मुझे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो मैं यूज करता हूँ एक रोस्टिंग, दूसरी कैल्सिनेशन। लेकिन मतलब क्या है इसका, तो देखो ध्यान से। ZnS जिंक सल्फाइड, ये जिंक का ओर है, इसको हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं। इसमें से मुझे जिंक अलग करना है, ठीक है, और यहाँ सल्फर को अलग करना है। तो कुछ करना पड़ेगा इसके लिए मुझे। अगर यही चीज़ मुझे ZnO के फॉर्म मिल जाए, यानी अगर मैं पहले ZnH क्या बना दूँ, ZnO बना दूँ, तो उसके बाद अगर मैं Zn में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि ZnS इज़ द ओर ऑफ जिंक, जिसको हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं। इसमें से मुझे जिंक अलग करना है। हम क्या निकाल रहे हैं, मेटल निकालने वाले हैं। या फिर मैं इसको पहले क्या बनाऊँ, ऑक्साइड बनाऊँ, उसके बाद जिंक अलग करूँ। तो इन दोनों में ज़रूरत क्यों पड़ रही है ऐसा करने की, फालतू का एक स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। बिकॉज इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दूँ XYZ, तो क्या करता है वो, किसी भी को रिड्यूस कर सकता है। यानी यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करवा लेगा और क्या बना लेगा, XO। ये X कुछ भी हो सकता है। अज्यूम करो कार्बन लेते हैं नॉर्मली, यहाँ पर हम ये कार्बन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो फायदा क्या हुआ ऑक्साइड बनाने का कि Zn में से S अलग करना और Z अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कार्बन के थ्रू हम यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव आराम से कर सकते हैं। बिकॉज कार्बन इज यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और कार्बन यहाँ से O को अपनी ओर खींचेगा, CO बना लेगा और Zn अलग हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम पहले जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड बना लें, और ऑक्साइड बनाने के बाद फिर उसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन ये तो है ना, ये क्या हो रहा है, देखो कार यहाँ से Zn था, Zn से क्या बन गया, ये ZnO से Zn बन गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो फायदा मिल रहा है मुझको, इसीलिए हमें किसी भी ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि क्यों करते हैं हम किसी भी ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, an ore, a concentrated ore is converted into oxide because it is easy to reduce मतलब removal of oxygen from the oxide ore than other। यानी ऑक्साइड ओर में से O को निकालना इजी है, लेकिन Zn में से S को निकालना इजी नहीं है। बिकॉज इनके बीच की जो एफिनिटी है ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, कम है। इसी वजह से तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज रोस्टिंग एंड सेकेंड वन इज कैल्सिनेशन। ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं, बिकॉज ऑक्साइड वाले ओर में से O को निकालना ईजी होता है। या आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करना ईजी होता है। रिडक्शन तो हो रहा है, देखो यहाँ ZnO था, Zn क्या रिमूव हुई, ऑक्सीजन, एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। किसने करवाया, कार्बन ने। तो कार्बन क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन ने इसको रिड्यूस किया तो कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी यहाँ पर मैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। तो इसलिए हमें किसी भी ओर को पहले क्या करना पड़ता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो आते हैं कि व्हाट इज रोस्टिंग एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन पे। अब आप समझ गए हो कि हम किसी भी ओर को पहले ऑक्साइड क्यों बनाते हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑक्साइड ओर में से ऑक्सीजन निकालना इजी होता है। सिंपल वर्ड में हम ये बोल सकते हैं, कंपेयर टू द अदर ओर्स। तो इससे पहले हम उनको क्या बना दें, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें। कैसे करते हैं, बाय रोस्टिंग और बाय कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है, हम ओर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यानी हम ऑक्सीजन फ्लो करेंगे उसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे उसको हीट। और कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, हीटिंग एंड और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। यानी हम एयर और ऑक्सीजन में को पास नहीं होने देंगे उसमें, बिना ऑक्सीजन बिना एयर के उसको हम हीट करेंगे। दूसरा इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू रिमूव मॉइस्चर।
यानी मेरे पास ओर था, उसको मैं हीट करूँगा तो उससे बहुत सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा, फ़ायदा होगा मुझे। और साथ में सम अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज उनको बोलते हैं जो हीट करने पर उड़ जाती है। जैसे कि आपके पास नेफ्थलीन समझते हैं ना, नेफ्थलीन, उसे मैं हीट कर दूँ क्या होगा, वो उड़ जाएगा। ऐसे ही कुछ इम्प्योरिटीज अगर ओर के साथ हैं तो हीट करने पर क्या होंगे, वो इम्प्योरिटीज भी उड़ जाएंगे, तो एक फ़ायदा होगा मुझे इससे। यहाँ भी वही यूज है इसका, इट इज़ यूज ऑल्सो टू रिमूव द मॉइस्चर एंड वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। यहाँ भी वो काम आएगा, हीट कर रहे हैं हम ओर को, तो हीट करने पे क्या होगा, सीधे सीधे मॉइस्चर उड़ जाएगा, और साथ में जो उसमें वोलेटाइल चीज़ें होंगी उस ओर में जो हीट करने पर उड़ सकती हैं वो भी चेंज हो जाएंगी वहाँ से। तो दो टॉपिक तो समझ में आ गए कि रोस्टिंग में हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, और कैल्सिनेशन में हम हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर ऑफ ऑक्सीजन। किसे हीट करते हैं, ओर को, ठीक है। अब ये कहाँ यूज करेंगे, इसे हम जनरली यूज करते हैं सल्फाइड वाले ओर पे। सल्फाइड वाले ओर हम इससे पहले देख चुके हैं, लाइक मैं लिखा है ZnS, ये जिंक ब्लेंड, जिंक का एक ओर है। इसे मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में, तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है, तो मुझे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना पड़ेगा, तो प्लस O2 मुझे यहाँ पर करना ही करना पड़ेगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैंने हीट किया तो क्या बोलेंगे इसको हम, रोस्टिंग। तो क्या बनेगा यहाँ पर, जिंक और ऑक्सीजन बना लेगा ZnO, और साथ में मुझे क्या मिल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो हो गया कन्वर्ट। देखो जिंक ब्लेंड को मैंने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बना जिंक ऑक्साइड और साथ में गैस उड़ गई, तो हो गया कन्वर्ट ऑक्सीजन में। कैसे किया, बाय रोस्टिंग। अब ये कहाँ करते हैं कैल्सिनेशन, इससे हम जनरली यूज करते हैं ऑक्साइड वाले ओर पे और कार्बोनेट वाले ओर पे। अब आप बोलोगे सर ये ऑक्साइड तो ऑलरेडी ऑक्साइड में, फिर आप क्या करें इसमें, हम क्यों फिर से हीट कर रहे हैं, ये इसलिए हीट कर रहे हैं टू रिमूव द मॉइस्चर एंड द वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। और कहाँ यूज करते हैं इसको हम, दूसरा कार्बोनेट ओर में भी यूज करते हैं, ऑक्साइड में भी यूज कर सकते हैं, कार्बोनेट में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ कार्बोनेट ओर का, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ये कैलामाइन बोलते हैं इसको हम, ये जिंक का ओर है वो भी कार्बोनेट वाला। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में, तो क्या मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो बिना ऑक्सीजन बिना एयर के इसको हीट करो तो ये टूट जाएगा ZnO और प्लस CO2 में, बैलेंस भी ऑलरेडी रिएक्शन, ZnO और CO2 में 2 + 1 3 ऑक्सीजन, एक कार्बन एक जिंक, एक कार्बन एक जिंक, हो गया कन्वर्ट ऑक्सीजन ZnO में। और क्या बचा मेरे पास, CO2 तो उड़ जाएगा। तो ये है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। फिर से देखते हैं कि हम करते क्यों हैं। पहली बात, ये हम इसलिए करते हैं किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। हम किसी भी ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं, बिकॉज किसी भी ऑक्साइड ओर में से ऑक्सीजन निकालना ईजी होता है, जिसको हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोलते हैं किसी भी ऑक्साइड को रिड्यूस करना ईजी होता है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ से निकालना है, दैट इज रिडक्शन। और देखो इसमें से अगर मैं कार्बन से इसको हीट कर दूंगा तो कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लेगा, ZnO बच जाएगा मेरे पास। तो यानी इस ZnO में से जिंक निकालना ईजी रहेगा कंपेयर टू दिस ZnS में से Z निकालना। तो क्यों ना पहले हम ऑक्साइड बना दें, तो इसलिए हम किसी भी ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेस बढ़ते हैं। तो पहले तो ये समझ गए होंगे आप, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करेंगे, इसे इन द अब्सेंस ऑफ हीट करेंगे। किसे हीट करेंगे, ओर को। क्यों हीट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, और साथ में मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, और साथ में वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करने के लिए। ये कहाँ यूज करते हैं, इसको जनरली यूज करते हैं सल्फाइड ओर में, यानी लाइक S को हम सल्फाइड में क्या पढ़ेंगे, ZnS में जिंक सल्फाइड, सल्फाइड ओर है ना ये। तो इसको अगर मुझे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो मुझे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर मैंने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ले ली तो क्या बोलूँगा इसको मैं, रोस्टिंग। ये कहाँ यूज करते हैं, जनरली इन द कार्बोनेट ओर, ऑल्सो इन द ऑक्साइड ओर। तो कार्बन का एग्जाम्पल मैंने लिया है, देखो ZnCO3, इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो जस्ट इसको हीट कर दो तो क्या बन जाएगा ये ZnO, और साथ में CO2 में गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये है डिफरेंट रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में। बहुत बार पूछा गया है कौन से वाले ओर्स को रोस्टिंग करते हैं, कौन से वाले ओर को कैल्सिनेशन करते हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब इसके आगे के जो स्टेप्स होंगे वो हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में कि मेटल में ओर में से अब हमने ऑक्साइड भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, हम क्रशिंग ग्राइंडिंग करी थी हमने, फिर उसमें से गैंग मैट्रिक्स को अलग किया था हमने पिछले लेक्चर्स में, उसके बाद हमने इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट नाउ मेटल फ्रॉम द ओर्स।